दक्षिणी महासागर, लुभावनी सुंदरता और बेरहम प्रकृति का क्षेत्र, जहां गिरजाघरों के आकार के हिमखंड ठंडे पानी में चुपचाप तैरते रहते हैं। यहीं अंटार्कटिक प्रायद्वीप के किनारे पर हम अपना दृश्य सेट करते हैं। 23 नवंबर 2007 को ध्रुवीय अभियानों के लिए डिजाइन किया गया एक जहाज MV एक्सप्लोरर इस बर्फीले जंगल की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। एक्सप्लोरर उत्सुक, साहसी और अनुभवी चालक दल को लेकर बर्फ के टुकड़ों की एक भूल भुलैया से अपना रास्ता बना रहा था, तभी आपदा आ गई। इन जमे हुए दिग्गजों में से एक अनदेखे जलमग्न फलाव ने जहाज के पतवार में एक घातक घाव कर दिया। जैसे ही बर्फीला पानी अंदर आया, एक्सप्लोरर लहरों के नीचे डूबने लगा। ध्रुवीय क्षेत्रों के एक गर्वित खोजकर्ता के रूप में उसका समय अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। फिर भी अराजकता और कड़ाके की ठंड के बीच मानव लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण सामने आया। नाविक कौशल और साहस के एक उल्लेखनीय कारनामे में एक्सप्लोरर पर सवार सभी 154 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उनका जीवन हमेशा के लिए प्रकृति की कच्ची शक्ति के सामने अस्तित्व की इस असाधारण कहानी के साथ जुड़ गया। MV एक्सप्लोरर एक ऐसा जहाज जो अन्वेषण और खोज की बात करता था, 1969 में निर्मित ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया था। उसका मजबूत पतवार बर्फ की कठोर प्रकृति का प्रमाण था। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण नवंबर के दिन एक्सप्लोरर की यात्रा दुखद रूप से कम हो गई। ड्रैक पैसेज में हिमखंडों की भूल भुलैया के बीच एक्सप्लोरर का अपने भाग्य से सामना हुआ। एक हिमखंड ने जहाज के स्टारबोर्ड साइड में गश काट दिया। पानी अंदर डाला गया और एक्सप्लोरर के भाग्य को सील कर दिया। चालक दल ने तुरंत संकट के संकेत भेजे। एक्सप्लोरर डूब रहा था और समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई थी। जैसे ही दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी ने धीरे धीरे एक्सप्लोरर पर दावा किया, क्षितिज पर आशा की एक किरण दिखाई दी। नॉर्वेजियन क्रूज जहाज नॉर्डनॉर्ज संकट कॉल का जवाब देते हुए अपना रास्ता बदल दिया और पीड़ित पोत की ओर बढ़ गया। नॉर्डनॉर्ज का आगमन आंखों के लिए एक दृश्य था। बचाव अभियान तुरंत शुरू हुआ। जीवन रक्षक नौकाओं का एक नाजुक नृत्य बर्फ के टुकड़ों के बीच अनिश्चित रूप से उछल रहा था। एक एक करके एक्सप्लोरर के यात्रियों और चालक दल को नॉर्डनॉर्ज की सुरक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके चेहरे राहत और अविश्वास के मिश्रण से उकेरे हुए थे। उन्होंने रसातल में देखा था, अपनी त्वचा पर अंटार्कटिक की बर्फीली सांस को महसूस किया था और हिल गए लेकिन जीवित निकले थे। लेकिन एक्सप्लोरर घातक रूप से घायल को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही घंटों में कभी गर्व करने वाला जहाज लहरों के नीचे फिसल गया। उसका डूबना हवा से बचने की अंतिम शोकाकुल फुफकार और आसपास की बर्फ के खिलाफ समुद्र की लहरों से चिह्नित हो गया। दुनिया ने डूबने और चमत्कारी बचाव की नाटकीय छवियों पर मोहित होकर देखा। लेकिन जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, एक नई चिंता पैदा हुई, आपदा का पर्यावरणीय प्रभाव। अंटार्कटिका का प्राचीन जल, एक नाजुक और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का घर, अब एक नए खतरे का सामना कर रहा था। एक्सप्लोरर अपने डूबने के समय काफी मात्रा में ईंधन ले जा रहा था। लहरों के नीचे एक संभावित पर्यावरणीय टाइम बम टिक रहा था। 1,85,000 लीटर डीजल और लुब्रिकेशन तेल, एक जहरीला कॉकटेल जो नाजुक समुद्री वातावरण पर कहर बरपाने में सक्षम है, डूबे हुए पतवार के भीतर समा गया। एक भयावह रिसाव का जोखिम, तेल का प्राचीन पानी पर अपनी घुटन भरी पकड़ फैलाने का एक भयावह संभावना थी। दुनिया की निगाहें बर्फीले महाद्वीप की ओर मुड़ गईं। उनकी निगाहें डूबने वाली जगह पर टिकी रहीं। पर्यावरण एजेंसियों ने अपनी सांस रोक रखी थी, स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी, जबकि एक पारिस्थितिक आपदा का खतरा मंडरा रहा था। एक्सप्लोरर का डूबना इस दूरस्थ और प्राचीन वातावरण की भेद्यता की कड़ी याद दिलाता है। इसने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय गतिविधि के संभावित परिणामों और हमारे ग्रह के प्रबंधक के रूप में हमारे द्वारा वहन की जाने वाली जिम्मेदारी को रेखांकित किया। डूबने के बाद एक बहुराष्ट्रीय जांच शुरू की गई, जिसका उद्देश्य उन घटनाओं की श्रृंखला को समझना था जिसके कारण एक्सप्लोरर का निधन हुआ। चिली की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विशेषज्ञों के साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं को सावधानी पूर्वक एक साथ जोड़ा। जांच में कई गलतियां और चूक सामने आईं, जो जब संयुक्त हुईं तो घातक साबित हुईं। एक्सप्लोरर, यह पता चला था, पुराने चार्ट का उपयोग करके नेविगेट कर रहा था।
ऐसे चार्ट जो जलमग्न बर्फ की विश्वासघाती प्रकृति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहे। इसके अलावा स्थापित बर्फ नेविगेशन प्रोटोकॉल के लिए जहाज के पालन के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। क्या एक्सप्लोरर ने शांत पानी और साफ आसमान से सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाकर हिमखंडों के बहुत करीब पहुंचने का साहस किया था? जांच में जहाज के वाटरटाइट डिब्बों में संभावित डिजाइन दोषों का भी पता चला। ऐसे दोषों ने प्रारंभिक प्रभाव के बाद बाढ़ को रोकने की पोत की क्षमता से समझौता किया होगा। जांच के निष्कर्षों ने समुद्री उद्योग के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी, सुरक्षा प्रक्रियाओं के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया और सटीक चार्टिंग और सुरक्षा नियमों के कड़े पालन के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। एमवी एक्सप्लोरर का डूबना ध्रुवीय क्षेत्रों की कठोर प्रकृति की कड़ी याद दिलाता है, समुद्री उद्योग के भीतर परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस घटना ने एंटार्क्टिका में क्रूज पर्यटन की सुरक्षा के बारे में एक वैश्विक चर्चा को प्रज्वलित किया। एक बातचीत जो बर्फीले महाद्वीप से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन या आईएमओ के हॉल तक गूंजती रही। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी आईएमओ ने तात्कालिकता की एक नई भावना के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसका परिणाम आईएमओ पोलर कोड था, जो विशेष रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक में संचालन की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए दिशा निर्देशों का एक व्यापक सेट था। 2017 में लागू होने वाला यह कोड पोत डिजाइन, निर्माण, उपकरण और चालक दल के प्रशिक्षण के लिए सख्त आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है। पोलर कोड ने सटीक और अप टू डेट बर्फ की जानकारी के महत्व को भी रेखांकित किया। इन चुनौतीपूर्ण पानी के माध्यम से सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने में आधुनिक तकनीक और वास्तविक समय के डेटा की भूमिका पर जोर दिया। एक्सप्लोरर के डूबने से पर्यटन उद्योग में गूंज उठी ध्रुवीय अभियानों के संदर्भ में जोखिम और जिम्मेदारी के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। बीमा कंपनियां, जो कभी मानक समुद्री नीतियों से संतुष्ट थीं, ने अंटार्कटिक यात्राओं की गहरी नजर से जांच करना शुरू कर दिया। ध्रुवीय अभियानों के लिए प्रीमियम बढ़ गया, जो इन चुनौतीपूर्ण वातावरणों में संचालन से जुड़े बढ़ते जोखिम को दर्शाता है। बीमा कंपनियां, जो अब ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री आपदा के संभावित वित्तीय निहितार्थों से पूरी तरह अवगत हैं, ने सुरक्षा प्रोटोकॉल और अधिक व्यापक जोखिम आकलन के सख्त पालन की मांग की। यह घटना टूर ऑपरेटरों के लिए भी एक वेकअप कॉल के रूप में काम करती है। एक्सप्लोरर का डूबना शालीनता के संभावित परिणामों की कड़ी याद दिलाता है। सुरक्षा प्रक्रियाओं, चालक दल के प्रशिक्षण और आपातकालीन तैयारी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का नेतृत्व करता है। एक्सप्लोरर की विरासत समुद्री उद्योग से आगे बढ़ी। अंटार्कटिका जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र में पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में व्यापक बातचीत को जन्म दिया। यह घटना इन दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद नाजुक संतुलन और आगंतुकों के रूप में हमारे पद चिह्न को कम करने की हमारी जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाती है। एमवी एक्सप्लोरर, जो कभी साहसिक और अन्वेषण का प्रतीक था, अब समुद्र तल पर दक्षिणी महासागर की बर्फीली गहराई में एक मूक प्रहरी के रूप में टिका हुआ है। उसकी कहानी प्रकृति की शक्ति और मानवीय प्रयासों की नाजुकता की मार्मिक याद दिलाती है, गूंजती रहती है। उसकी विरासत समुद्री इतिहास के इतिहास में अंकित है। एक्सप्लोरर अंटार्कटिक जल में डूबने वाला पहला यात्री जहाज होने का दुखद गौरव रखता है। उसका भाग्य इस दूरस्थ और बर्फीली जंगल की कठोर प्रकृति की कड़ी याद दिलाता है। उसकी कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, एक अनुस्मारक है कि सबसे उन्नत तकनीक और अनुभवी चालक दल भी ध्रुवीय क्षेत्रों की कच्ची शक्ति के लिए कोई मेल नहीं खाते हैं। फिर भी इस त्रासदी की गहराई से लचीलापन की भावना और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता उभरी। एक्सप्लोरर का डूबना जबकि अपने आप में एक त्रासदी थी, सुधारों की एक लहर छिड़ गई जिसने ध्रुवीय यात्रा को सुरक्षित और अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बना दिया है। एक्सप्लोरर की कहानी अन्वेषण के आकर्षण और जोखिम दोनों का प्रमाण बताई और दोहराई जाती रहती है। उसकी विरासत प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने के महत्व, निरंतर सतर्कता की आवश्यकता और मानव प्रतिभा और सहयोग की स्थायी भावना की याद दिलाती है। एमवी एक्सप्लोरर की कहानी अन्वेषण के लिए मानवता की प्यास और उन प्राचीन वातावरणों की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच नाजुक संतुलन की मार्मिक याद दिलाती है, जिनका हम सामना करने के लिए बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। एंटार्क्टिका का बर्फीला जंगल अपनी सुंदरता में लुभावना होने के बावजूद हमारे अत्यंत सम्मान की मांग करता है।
जो उसकी शक्ति की समझ और उसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से पैदा होता है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के इन दूरस्थ कोनों में आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासा और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों से जुड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर हमें जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ ऐसा करना चाहिए। दक्षिणी महासागर की बर्फीली गहराई में उकेरी गई एक्सप्लोरर की विरासत हमें याद दिलाती है कि साहसिक कार्य की खोज हमेशा सुरक्षा, स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अंतिम महान जंगलों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के जटिल जाल के भीतर अपने स्थान को समझने में, सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव को पहचानने में हम वास्तव में अन्वेषण की भावना का सम्मान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे ग्रह के अजूबों पर अचंभा करने का अवसर मिलेगा, जैसे हम करते हैं आज।